आज मैं फिर से हर एक का प्रिय यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। आज के दिन आपको आगे बढ़ाने से पहले भजन संहिता अध्याय 27 वचन 8 में आपने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। आज हम किसे खोज रहे हैं? आज के दैनिक जीवन में हमारे कार्य को खोजने के बजाय हम दूसरों की कार्यों को खोज रहे हैं, अपराध को खोज रहे हैं, सेवक की कमियां को खोज रहे हैं, और कुछ लोग अपनी शांति समाधान के लिए लोकानुसार कार्य को खोज रहे हैं। हमें एक चीज को खोजनी है और वो अच्छी तरह हम जानते हैं, और वह कार्य ये है कि क्या हम परमेश्वर के दर्शन को खोज रहे हैं? क्या दर्शन यानी परमेश्वर के सानिध्य को, परमेश्वर की प्रसन्नता को, परमेश्वर के दर्शन को हमें किस तरह खोजना होगा? उसकी प्रसन्नता को किस तरह हम जान पाएंगे? भजन संहिता 105:4 इस तरह बताता है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हमें अपने अवसर के लिए उसकी खोज नहीं करनी चाहिए, कष्ट समय में खोजना नहीं चाहिए, रविवार को मंदिरों में ही आके खोजना नहीं। लगातार प्रतिदिन परमेश्वर को खोजने का अनुभव हम में है क्या? हमें क्या खोजना चाहिए, कब खोजना चाहिए? आमोस 5:6 इस तरह बताता है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। उसके सानिध्य को हम खोज रहे हैं, नहीं तो हम दो तरीकों से परमेश्वर के दर्शन को खोज सकते हैं। एक, हम अपनी प्रार्थना के द्वारा उसके पास जा सकते हैं, और दूसरा, उसकी आराधना और स्तुति करके उसकी प्रसन्नता को हम जान सकते हैं। क्या आज हम पूर्ण हृदय से खोज रहे हैं? परमेश्वर के सानिध्य की चाहत में प्रार्थना करके केवल उसके हाथ की ओर देखने वाले न होकर उसके दर्शन करने वाले, उसकी खोज करने वाले बन के रहेंगे। ऐसी हम प्रार्थना करके तेरी स्तुति करेंगे, तेरे दर्शन हमें प्राप्त हो, हम उद्धार पा सके। यीशु, इन्हें परमेश्वर तेरे दर्शन पे लोग कर सके, ये लोग उद्धार पा सके, इसके लिए इन्हें क्या करना होगा ये तू ही बता सकता है पिता। हम तेरी प्रसन्नता को बिल्कुल जान नहीं पा रहे हैं, हमारे पाप तुझसे हमें दूर कर रहे हैं पिता, ये हम जानते हैं। हम अपने आप को तुझे समर्पित कर रहे हैं यीशु पिता, हमारे पापों से, अपराध से, हमारी बीमारियों से, हमारे दुख से पिता, हमारे भय से हमें छुड़ा के बचा ले यीशु पिता। तू ऐसा कर सकता है, उसके लिए तुझे करोड़ों करोड़ों स्तुति दे रहे हैं पिता। इस समय हम अपने आप को तुझे समर्पित कर रहे हैं, तेरी महिमा हो पिता। मेरे साथ जितने ही लोग अंगीकार करते हैं वो सब पिता तेरी प्रसन्नता का अनुभव कर सके पिता, तेरे वचन का अध्ययन करे। ये सब केवल तेरे हाथ को देखने वाले न रहकर तेरे दर्शन के खोजी बने रहने में पिता तू ही इनकी सहायता कर सकता है। हम अपना सर झुका के तेरे हाथों में समर्पित कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी तेरी हो पिता। सारी स्तुति, सारी आदर, सारी महिमा तुझको मिले, हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन आमीन। सेनाओं का राजा पवित्र है, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर के चेहरे को ढूंढने वाला मनुष्य सच में इस धरती पर और स्वर्ग में भी आशीर्वाद पाने वाले मनुष्य की तरह ही जिएगा। अनंत जीवन में भी और इस धरती पर भी वैसा मनुष्य जो परमेश्वर को छोड़े बिना प्रयत्न करके ढूंढने वाला मनुष्य की उसे परमेश्वर के चेहरे को देखना है, दर्शन करना है कहकर जो इच्छा रखता है, वैसे मनुष्य का आशीर्वाद लगता है जैसे स्वर्ग से उंडेला गया हो। वैसा मनुष्य का जीवन फलेगा और फूलेगा। अब हम परमेश्वर के चेहरे को देखने के लिए हम बड़ी इच्छा से भागे हुए आए हैं। परमेश्वर के सम्मुख में हम आए हैं। यीशु, हमें तेरा चेहरा देखना है। यीशु, केवल तेरा चेहरा ही हमारे चेहरे का, हाँ यीशु, केवल तेरा चेहरा ही हमारे चेहरे का प्रकाश बन के रहना है। ऐसा कहते हुए परमेश्वर के चरण पकड़कर 1 मिनट हम प्रार्थना करने वाले हैं, उनकी महिमा करने वाले हैं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके, सर झुका के, पवित्र परमेश्वर आज भी मेरे साथ बात कर, तेरे बातों का स्वर हम सब सुन सकें और उसकी गूंज हमें बल देकर आशीषित करेगा। ऐसा कह के प्रार्थना करते हैं। पवित्र राजा, तेरे चरणों पर हम अपने आप को सर झुका के अर्पित कर रहे हैं। प्रभु, तेरे कार्य अति उत्तम हैं, अति मधुर हैं, अद्भुत हैं। तेरी प्रतिज्ञा, तेरे वचन, परमेश्वर का स्वर हमारे लिए आशीर्वाद लेकर आएगा। ऐसा कहकर हम इस समय तेरे स्वर को सुनने वाली प्रजा को वो आशीषित करेगा। ऐसा कहकर
तेरे चरणों पे आकर जो कोई भी आया है, तो उन्हें अपनी प्रतिज्ञा देकर बच्चों को आशीषित करके वापस भेजने की प्रार्थना कर रही हूँ। आशीर्वाद का तेरा हाथ तेरे बच्चों पर हो। यीशु मसीह के नाम में विनती कर रही हूँ, मेरे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 38 वचन 6 में हिजकिय्याह नाम का एक राजा, ऐसा एक रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचकर उसके जरिए हिजकिय्याह को चंगा करने के बाद अध्याय 38 वचन 16 में वो इस तरह कहता है, हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख, कहकर हिजकिय्याह के रोग जब यहोवा ने चंगा कर दिया था, तब परमेश्वर के मुख को खोजकर परमेश्वर के सम्मुख बैठकर धन्यवाद करते हुए यहोवा से जो बातें कहता है वो हम यहाँ पढ़ सकते हैं। हे प्रभु, इन्हीं बातों से, किन बातों से कह के अगर देखें तो इसी अध्याय के वचन 18 में बताया गया है। परमेश्वर का वचन हिजकिय्याह पर अनुग्रह देता है। यशायाह भविष्यद्वक्ता नामक एक सेवक के द्वारा हिजकिय्याह को देख के कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, कहकर कहता है। तो हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर बिलखते हुए कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ, कहकर जब उसने छोटी सी प्रार्थना की थी तो वो यहोवा के मन को छुआ। यहोवा के मन को लगते ही यशायाह बताकर वो बस ऐसे लॉबी में गया ही होगा, तुरंत यहोवा का एक वचन सेवक के पास आता है, तो वापस हिजकिय्याह के पास वापस जाके बता, सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करूंगा। कहना, यहोवा की ओर से इस बात का चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा, कहकर यहोवा ने एक चिन्ह हिजकिय्याह को यशायाह नामक एक सेवक के द्वारा भेजना बताना हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे प्राण को बहुत ही प्यारा होता है। कुछ लोगों को गौर से देखेंगे तो वो मेरे प्राण जितना प्यारा है कहते हैं। विशेष रूप से ये बात कौन कहते हैं? देखा जाए तो प्यार करने वाले प्रेमी कहते हैं। जब वो प्रेम के नशे में रहते हैं, उन दिनों में या तो उसका प्रेमी या फिर प्रेमिका अपने प्रेमी से या फिर प्रेमिका से ऐसी बात कहते हैं, तुम मेरी जान हो, प्राण हो, कहने वाली ये बात कई लोगों को कहते हुए हमने सुना है। मेरा बेटा मेरे लिए मेरे प्राण जितना प्यारा है, मेरे पिता मेरे प्राण समान हैं, मेरे पति मेरे लिए मेरे प्राण समान है, मेरी बेटी मेरी जान है। ऐसा एक एक व्यक्ति अपने रिश्ते नातों के विधि विधान में किसी न किसी को खास मानकर उनके बारे में कहने वाली एक बात ही है, वो मेरे प्राण समान है मेरे लिए, वो मेरे प्राण जितना प्यारे हैं। लोकानुसार ये सब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्राण समान प्यारा है कहने वाली एक बात है, लेकिन क्या ये सब हमारे जीवन में आशीर्वाद ला पाएगा? निश्चय रूप से नहीं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने प्राण सम्मान प्यार करके उसे हमने पूजा करने के अनुकूल उस मनुष्य को एक स्थान दिया है, मतलब बदले में रखा है, यानी वो परमेश्वर की दृष्टि में उसकी आराधना बन जाता है। परमेश्वर की इच्छा के बिना, परमेश्वर को अपने प्राण समान प्रेम ना करते हुए एक दूसरे मनुष्य से, बच्चों से, पति से, माता पिता से अपने प्राण से अधिक प्रेम करना किसी भी मनुष्य के कार्य
परमेश्वर की दृष्टि में वो आराधना परमेश्वर के लिए हेय कार्य बन के रह जाता है। वो जब हम एक मनुष्य कह के कहते हैं तो उस मनुष्य में 3 भाग होते हैं, ये हम जानते हैं। शरीर एक भाग है, आत्मा एक भाग है और प्राण एक भाग होता है, ये हम जानते हैं। ये प्राण और आत्मा जब एक देह में होते हैं तो ही वो प्राण कहकर हम कहते हैं। ये प्राण और आत्मा जब शरीर को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो उस मनुष्य के अंदर, उस शरीर में प्राण नहीं होते, ऐसी एक स्थिति को हम देख सकते हैं। बाइबल बताता है कि याकूब उसके बेटे बिन्यामीन को अपने प्राण समान प्रेम करता था। उत्पत्ति पुस्तक के अध्याय 44 वचन 30 में इस तरह बताया गया है। यहाँ पर यहूदा यूसुफ नाम के फरो के बाद के स्थान पर जो अधिकारी था, मिस्र के अधिकारी से कोई एक अधिकारी कहकर बताते हुए विनम्र होके बात करता है, तो यहूदा जो कहता है वो हम यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। इसलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुँचूं और ये लड़का संग ना रहे, उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है, इस कारण ये देख के कि लड़का नहीं है, वो तुरंत ही मर जाएगा, ऐसा वचन बताता है। पिता के प्राण बेटे पर ही पिता के प्राण अटके रहते हैं, ये हम यहाँ याकूब के प्राण बिन्यामीन नाम के एक मनुष्य पर अटके रहते हैं, ये देख रहे हैं। एक पिता के प्राण अपने बेटे के प्राण से अटके हुए हैं। ये बात जब हम जानते हैं तो जो पिता है, हमारे स्वर्ग के पिता के प्राण अपने बच्चे मानने वाले हमारे प्राण पर अटके रहते हैं ना, प्राण अटके रहते हैं, ये आपको और मुझे जानना आवश्यक है। यहोवा ने आदम की वाटिका में आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो तब यहोवा ने अपने ही स्वरूप में सृष्टि की गया एक मनुष्य को परमेश्वर अपना संतान मानकर वो उसी दृष्टि से मनुष्य को देखता है। यीशु मसीह भी अपने चेलों को देखकर जब वो बुलाता है या फिर दूसरों को बुलाता है या फिर आपको या मुझे बुलाता है, तो मेरे बच्चों कहकर जब वो बुलाता है तो उस पुकार को हम सुन सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि पिता के प्राण बच्चे में अटके रहते हैं। इस तरह अटके रहने की बात हम पता है उड़ाऊ पुत्र की कहानी में भी अच्छी तरह देख सकते हैं। उड़ाऊ पुत्र जो था, वो पुत्र वो अपने पिता से अधिक प्रेम न रखने पर भी उसके पिता के प्राण, उसका वो बेटा घर छोड़कर जब बाहर चला जाता है तो भी उसके प्राण उसमें नहीं रहते। ये मैं अच्छी तरह समझकर बता रही हूँ। बच्चे पिता के विरोध, माता के विरोध, जन्म देने वालों के विरोध में वो अनेक नापसंद कार्य करते हैं, करके घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाते ही उनका पिता ऐसा हो जाता है जैसे उसमें प्राण ही ना हो, ऐसे ही जीता है। यहाँ जब हम देखते हैं तो ये जो उड़ाऊ पुत्र है वो अपने पिता से अपने हिस्सा का धन पिता से मांगकर अलग करके बाहर जाकर व्यभिचार में अपने दोस्तों के साथ खाने पीने में मौज करके खर्च कर देता है, तो तब शायद उसका पिता प्राणहीन की स्थिति में ही जीवित रहा होगा। परमेश्वर मेरा बेटा मेरे घर में नहीं है, मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया, परमेश्वर मेरा बेटा कुसंगत में पड़ गया है, पता नहीं कहाँ चला गया, कहकर उस पिता के प्राण न जाने कितना तड़पा होगा। मैं ऐसे ही सोचती हूँ उस पिता का
माइंड स्टेटस के बारे में सोच के देखती हूँ, पिता का हृदय कितना रोया होगा। एक जिंदा लाश बन के अधमरा जैसा एक पिता उस घर में, अपने घर में जी रहा होगा, यही सोचती हूँ। लेकिन वो जो उड़ाऊ पुत्र है, वो दूर से अपने पिता के पास जब आता है तो उस बेटे को पिता दूर से देखता है तो पता है वो बेटा अपने पिता को देख के प्रेम से भागा भागा नहीं आता। मेरे प्रियजनों, यहाँ गौर से एक बात देखनी होगी। उसका वो बेटा अपने आपे में आकर आ रहा था, सब कुछ समझकर अपने पिता के पैरों में पड़ के क्षमा मांगूंगा यही सोचकर एक आशा के साथ आ रहा था, लेकिन उसमें वो अपनापन नहीं था। पिता को देखता है, दौड़ के जाके अपने पिता को गले लगाने की सोच उसमें नहीं थी। उसके बदले में हुआ क्या था? दूर से उसका बेटा जैसा एक आकार का आना जब ये पिता देखता है तो तुरंत पिता दौड़ के जाता है। क्यों दौड़ के जाता है? किस लिए बेटे को गले लगा के प्रेम से चूमता है? क्योंकि उसके जो प्राण हैं वो वापस उसमें आ गए हैं। अब तक जिंदा लाश था वो, बेटे को देखते ही उसके प्राण उसके शरीर में वापस आ गए। ये जानने वाला पिता भागकर जाके अपने उस बेटे को गले लगाकर उसे चूमना, ये सब हम देखते हैं। प्राण से भी अधिक प्रेम करते हैं, प्राण से भी प्यारे काम हम देख सकते हैं। आज भी हम 3 बातों के बारे में यहाँ बाइबल से कुछ घटनाओं को और बातों को आपके सामने रखती हूँ। हमारे प्राण समान प्यारे क्या क्या होनी चाहिए। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्राण समान प्रेम करने में कोई फायदा नहीं है। वो मनुष्य हमें धोखा देके जा सकता है। हम अपने बच्चों को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। हम अपने पति से या पत्नी से जान से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो भी हमारे विरोध में आकर जा सकते हैं। अपने माता पिता को प्राण समान प्रेम करते हैं, वो भी हमारे पास नहीं रहते। तो फिर वो क्या है जो अपने प्राण समान अपने पास रखें? ये 3 बातें आज हम देखने वाले हैं। पहली बात, लूका अध्याय 8 वचन 55 में अगर देखेंगे तो याईर नामक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, उसकी इकलौती बेटी जो रोगी थी वो मरने पर थी, तो यीशु को उसके पास ले जाने के लिए वो पिता तड़प रहा था। अपनी बेटी के मरने से पहले किसी भी तरह यीशु को अपनी बेटी के पास ले गया तो उस बेटी को अगर यीशु छू भी ले तो वो चंगा हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इस विश्वास से वो याईर नाम का एक मनुष्य यीशु के बारे में सुना था, इसलिए उसे ढूंढते हुए जाता है, यीशु का पता लगाता है। लेकिन यीशु को बुलाने ही वाला था तो वहाँ एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो चंगाई पाने वहाँ आती है। वहाँ कुछ अद्भुत कार्य यीशु करने की स्थिति पैदा हुई। उस निमित्त वहाँ पर लोग अधिक संख्या में होने की वजह से यीशु याईर के साथ उसकी बेटी को देखने निकलने में थोड़ा डिले हो जाता है, देरी हो जाती है। इसलिए होता क्या है, उसके घर जाने से पहले उसकी बेटी याईर की बेटी मर गई है, ऐसी खबर आती है। गुरु को दुख न दे, तेरी बेटी मर गई है कह के याईर के यहाँ से किसी ने आकर बताना हम देख सकते हैं वचन में। लूका अध्याय 8 के वचन 55 में इस तरह बताया गया है, प्रियजनों, तब उसके प्राण लौट आए और वो तुरंत उठ बैठी। उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। अगर वचन 52 को देखेंगे तो गुरु को दुख न दे कहता है, सब लोग उसके लिए
रो पीट रहे थे। जी हाँ, सब लोग उसके लिए रो पीट रहे थे। हे परमेश्वर, ये बेटी मर गई है कहकर जब रो रहे थे तो यीशु ने पता है क्या कहा था? उनसे कहता है, रोवो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है कहता है। कहने के बाद अंदर जाता है। यीशु के उस घर के कमरे के अंदर जाकर उस बच्चे को छूते ही उसके प्राण उसमें वापस आ जाते हैं। ये हमने देखा। यीशु, मैं इसके नीचे अंडरलाइन करके बताना चाहती हूँ, यीशु के अंदर जाकर उसने उसका हाथ पकड़ते ही वो उठ बैठती है वो लड़की। हम देख सकते हैं कि उसके प्राण उसमें लौट आए हैं। रोमियो अध्याय 5 वचन 17 क्या बताता है? एक मनुष्य के अपराध के कारण, यहाँ प्रेरित पौलुस बहुत अच्छी तरह आदम के बारे में कह रहा है। एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। देखिए मेरे प्रियजनों, एक मनुष्य के पाप के निमित्त सारी मानव जाति को पाप ने, मृत्यु ने उसे जकड़ लिया है। जिस मानव जाति को मृत्यु ने पकड़ लिया है, उसे छुड़ाने के लिए एक मनुष्य ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दे दिए थे। उसकी वजह से हमें कैसा अनुग्रह, कैसी पूर्णता, कैसा धर्म रूपी वरदान हमने पाया है। अनंत जीवन में जीने का एक वरदान हम सबको मिला है। वचन 12 को अगर आप गौर से देखेंगे तो, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। वचन 18 को देखते हैं। वचन बताता है, जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए, देखिए आदम का एक अपराध की वजह से, उसके स्वभाव की वजह से, अतिक्रम की वजह से जगत के सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी यीशु मसीह ने जो धर्म का काम किया, सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। इस वचन को गौर से देख के समझना होगा मेरे प्रियजनों, हमारे प्राण यीशु मसीह के द्वारा ही लौट आए हैं। याईर के घर में जाकर मरी हुई, जी हाँ मरी हुई उसकी बेटी की लाश को देखकर यीशु बात कर रहा था, उठ बेटी, उठ के बैठ जा। जब कहा तो उसके प्राण उसमें लौट आए थे। उसी तरह हमारे घर के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमारे प्राण के अंदर किसे आना होगा? यीशु को आना होगा। यीशु जब हमारे प्राण में अटके रहेगा, तब हम अनंत जीवन पा सकेंगे। वो प्राण हमारे अंदर लौट के आएंगे, ऐसा हम यहाँ देख सकते हैं प्रियजनों। यीशु अगर आपके अंदर आएगा तो आप में प्राण लौट आएंगे, उसका अनुभव कर सकेंगे आप सब। यही एक कार्य मुमकिन लगता है। हमने जो बात सीखी है उसके लिए परमेश्वर को महिमा देनी होगी, आदर करना है, स्तुति करनी है। 1 मिनट आंखें बंद करके, सर झुका के, प्रभु अगर तू मेरे अंदर आएगा तो मुझ में प्राण लौट आएंगे, मुझ में फिर से जीवन आएगा।
मेरे अंदर जो जीवन होना है वो मुझ में आएगा, मेरे अंदर अनंत जीवन आएगा। इसी विश्वास के साथ परमेश्वर को ढूंढते हुए उसके सम्मुख अपने आप को झुकाकर 1 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता, तेरे वचन के लिए स्तुति देते हैं। तू हमारा, यीशु हमारे प्राण है। तू हमारे प्राण से भी अधिक उत्तम है पिता। तेरा जैसा कोई और नहीं है पिता। तू जीवित परमेश्वर है, तू हमारा परमेश्वर है। इसका हमें बहुत ही फक्र है पिता। जीवन से भरा यीशु हमारे जीवन में अगर आ जाए तो प्राणहीन स्थिति में हम जो हैं फिर से जीवन पाकर जीवित हो जाएंगे। यीशु अगर हमारे अंदर आ जाए तो पिता, हम जीवन से भरे प्राण के साथ हम जिएंगे। हमारा जीवन मृत नहीं है प्रभु, जीवन से भरा हुआ है। प्राण समेत प्राणहीन जीवन नहीं है प्रभु। हम प्राण समेत जीवन जी सकेंगे, ऐसा कहते हुए तेरे चरण छूकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। तेरे सम्मुख हम अपने आप को समर्पित करके विनती कर रहे हैं। इस समय जितने भी लोग मेरे साथ मिलकर और प्रभु टीवी के द्वारा भी जितने लोग देख रहे हैं, मेरे साथ मिलकर जो प्रार्थना कर रहे हैं, यथार्थ रूप से, उत्तम रूप से प्रार्थना करने वाले, इनके जीवन में आप उनके प्राण बनकर, उनके लिए उनके प्राण से अधिक बनकर आप रहिए, ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ। इनके प्राण में आप अटके रहें, आपको ये लोग अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करें। जिस तरह पिता के प्राण अपने बेटे परमेश्वर बिन्यामीन में अटके हुए थे, ऐसा हमने वचन में पढ़ा था। उसी तरह पिता, आप हमारे स्वर्ग के पिता हैं। आपके प्राण आपके बच्चे के इनके प्राण में अटके रहे, ऐसी मैं विनती कर रही हूँ। पिता, आप इनके अंदर जाकर जीवन भरी जिंदगी जीने के लिए पिता सहायता कर। कई सारी आवश्यकताओं के साथ जो तेरे बच्चे संकट में जी रहे हैं, उन्हें तू छुड़ाने की आज्ञा दे पिता। जेल से पिता इन्हें छुड़ाने की मैं प्रार्थना कर रही हूँ। तेरे प्रिय चरण छू कर विनती कर रही हूँ, प्रार्थना करती हूँ। जो तेरे बच्चे बीमार हैं, रोग से पीड़ित हैं, वो चंगा हो जाए। जो तेरे कमज़ोर बच्चे हैं, उन्हें उस कमज़ोरी से छुटकारा दिलाकर शक्ति प्रदान कर मेरे पिता। कितने परिवार अंधेरे में हैं पिता, गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो सब परिवार यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाए, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। इनके प्राण और जीवन के साथ यीशु मसीह का जीवन भी अटका रहे, ऐसा यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रही हूँ। इन सबको आशीषित करने की विनती कर रही हूँ, मेरे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें।